हेलो एवरीवन। मैं सुनील कुमार जांगीर व्याख्याता इतिहास एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुई एक नया वीडियो लेकर, जो कि संबंधित है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा प्रकाशित भारत का इतिहास कक्षा 12 के लिए। इसका पहला अध्याय भारत का वैभवपूर्ण अतीत, मुख्य बिंदु 5, वैदिक काल से महाजनपद काल, भाग 1। वैदिक सभ्यता कालक्रम 1500 से 600 ईस्वी पूर्व। निर्माता आर्य। आर्य जातिवाचक शब्द न होकर एक विशेषण शब्द है। इसका अर्थ है श्रेष्ठ, यानी कि वैदिक सभ्यता के निर्माता श्रेष्ठ थे और उन्हें आर्य कहा गया। अगला है, यह एक ग्रामीण सभ्यता है। इस बात का ध्यान दें कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से पहले पनपी थी, लेकिन वह एक शहरी सभ्यता है और वैदिक सभ्यता उसके बाद आने के बावजूद भी ग्रामीण सभ्यता है। तो इसलिए इसमें कन्फ्यूजन पैदा होता है कि लोग सोचते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता पहले आई है तो वो एक ग्रामीण रही होगी और वैदिक सभ्यता बाद में आई तो वो एक शहरी सभ्यता रही होगी। लेकिन इसका कन्फ्यूजन दूर कर लें कि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। और दूसरी बात कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो भौगोलिक क्षेत्र है वही लगभग लगभग वैदिक सभ्यता का भी भौगोलिक क्षेत्र रहा है। ऋग्वेद में नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें पूर्व में गंगा व पश्चिम में कुंभा यानी कि काबुल नदी तक विस्तार शामिल है। और लगभग इतना ही क्षेत्र देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का भी रहा है। अब कुछ विद्वान आर्यों को भारतीय मूल तथा कुछ विद्वान इन्हें मध्य एशिया का निवासी मानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी ऐतिहासिक मुद्दा उठता है तो उस पर विद्वान मत एक के नहीं होते हैं, यानी कि एक मत तो किसी का रहता ही नहीं है। लेकिन हम ये देखें कि साक्ष्य अधिक किसके हैं। कुछ विद्वानों ने माना है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे, क्योंकि वहाँ पर बोगोज में एक स्तंभ मिला है जिस पर इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य आदि देवताओं का उल्लेख है। तो ये माना जाता है कि वो मध्य एशिया से आए होंगे और यहाँ पर आकर निवास किया होगा। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे देश में जो साहित्य प्राप्त हुए हैं उसमें कहीं भी यह वर्णन नहीं है कि वैदिक सभ्यता के जो आर्य हैं वो विदेश से आए हैं, जबकि सबका वर्णन यही है कि वो भारत के ही मूल निवासी थे। केवल एक इस आधार पर कि वो मध्य एशिया में उसका एक अभिलेख मिला है, जिससे सिद्ध नहीं होता कि वो मध्य एशिया से आए थे। यह भी तो हो सकता है कि वो भारत से वहाँ तक उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया हो। तो इसलिए हम इसमें मध्य के तो नहीं, लेकिन हम इतना मान सकते हैं कि मूल रूप से आर्य भारतीय ही थे। अब भारत का जो वैदिक सभ्यता है इसके भाषा और साहित्य के बारे में हम जानेंगे कि भाषा और साहित्य कैसी थी। तो इसमें एक विद्वान है मैकडोनाल्ड ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में कहा है कि प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा साहित्य जिस भाषा में लिखा गया वह संस्कृत भाषा है और विश्व की सबसे उन्नत भाषा है। तो इसी का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। अब तो हम जानते हैं और हमने पहले भी अध्ययन किया है कि इसके प्रमुख ग्रंथ हैं वेद, जो कि संस्कृत भाषा में लिखे गए। वेदों को अपौरुषेय कहा गया, अर्थात कि ऐसा माना जाता है कि ये शब्द मतलब कि लिखे नहीं गए, उड़ते हुए शब्दों को कैद किया गया, ऐसा माना जाता है। इसलिए इसे अपौरुषेय कहा गया है कि ये तो हर धर्म में प्रचलित है कि सभी ने अपने धर्म ग्रंथों को उच्च श्रेणी में स्थान दिया है, तो इसी प्रकार वेदों को भी उच्च स्थान दिया गया है वैदिक सभ्यता में। अगला है श्रुति। प्रारंभ में मौखिक रूप में होने के कारण, अर्थात यानी कि प्राचीन काल में वेदों को लिखित लिपिबद्ध नहीं किया गया था और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में केवल गुरु द्वारा शिष्य को मौखिक रूप से स्थानांतरित किया जाता था, इसलिए इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। संहिता, ऋषियों द्वारा ज्ञान का संकलन वेदों में किया गया, अर्थात ये एक संकलित ग्रंथ होने के कारण भी संहिता कहलाते हैं।
अब है वेद। पहला नंबर का वेद तो सभी जानते हैं कि ऋग्वेद, जो कि विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है और वैदिक सभ्यता का भी सबसे प्राचीन वेद है, और प्राचीन वेद के साथ ये सबसे बड़ा वेद भी है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और जो कि छंदों में इसकी रचना हुई है, और सभी छंद देवताओं की स्तुति संबंधित है। प्रत्येक सूक्त में, प्रत्येक मंडल में देवताओं की स्तुति की गई है। दूसरा है सामवेद, जिसमें 1801 मंत्र शामिल किए गए हैं। केवल इसमें 75 मंत्र हैं जो नए हैं, बाकी सब ऋग्वेद से लिए गए हैं। यह एक बहुत ही काव्यात्मक वेद है। यज्ञों के समय इसमें लिखे मंत्रों को गाया जाता है। तो हम मान सकते हैं कि वैदिक सभ्यता का सबसे प्राचीन संगीत वेद, संगीत ग्रंथ सामवेद है। अगला है यजुर्वेद, तीसरा। अब यजुर्वेद के दो भाग किए गए, पहला शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। इसमें अध्याय 40 हैं। इसमें यज्ञ कर्मकांड का उल्लेख किया गया है। चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद में 20 मंडल, 731 सूक्त, 6000 मंत्र शामिल किए गए। इसके रचनाकार अथर्व ऋषि थे, और इसका अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है, जो कि आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। बाकी इसके अंदर विज्ञान, शिल्प, कला आदि का वर्णन भी किया गया है। अब है पुराण। पुराण जिनकी रचना लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रशर्वा द्वारा की गई। महत्व, वंशावलियाँ जो प्राचीन काल से जितने वंश हैं सबका क्रमबद्ध अध्ययन इसमें प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सभी लिपिबद्ध है। और गुप्त काल का तो इतिहास मुख्य रूप से पुराणों से ही पता चलता है, क्योंकि पुराण प्राचीन काल के प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ माने गए हैं। अब पुराणों के अलावा 19 उपपुराण भी हैं, जिनका वर्णन हमें मिलता है। प्रमुख पुराणों में मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड, भागवत, अग्नि, मार्कंडेय आदि उल्लेखनीय हैं। इसके बाद आता है सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य क्या होता है? सूत्र साहित्य एक ऐसा ग्रंथ है या फिर ऐसा साहित्य है जिसके द्वारा ऋषियों ने मनुष्य को सामाजिक व धार्मिक जीवन नियमबद्ध करने का प्रयास किया है। यानी कि सामाजिक और धार्मिक ज्ञान प्रदान करने का मुख्य साधन सूत्र साहित्य है। इसमें कला सूत्र सबसे मुख्य रूप से है, जिसमें श्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा वैदिक साहित्य में वेदांग, स्मृतियाँ, महाकाव्य, जिनका हम अध्ययन पहले भी कर चुके हैं। अब है राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था का जो संगठन है वो यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जो अवरोही क्रम में है, यानी घटते हुए क्रम में, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो उस वक्त भी सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र हुआ करती थी, और राष्ट्र का प्रमुख राजा होता था। उसके बाद जन का प्रमुख गोप, विश का प्रमुख विशपति, ग्राम का ग्रामीणी और कुल का कुलुप। तो हमें देखने को मिला कि सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र और सबसे छोटी इकाई कुल। अब एक चीज़ देख लें कि वर्तमान काल में भी क्या यही स्थिति है? बिल्कुल, हमारे आज के युग में भी यही व्यवस्था स्थापित की गई है। सबसे पहले राष्ट्र आ जाता है, फिर उसके बाद राज्य कर दिया, राज्य के बाद संभाग, संभाग के बाद जिला, जिला के बाद तहसील, तहसील के बाद ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बाद पंचायत, पंचायत में गांव, गांव के बाद कुल, परिवार आदि। यानी कि व्यवस्थाएं आज की हों या प्राचीन, लगभग राष्ट्र की व्यवस्था एक जैसी ही चलती आती है, बस नाम बदल जाते हैं, व्यवस्था वही रहती है। तो इसमें भी राष्ट्र
जैसे कि हम देखें, कुछ कुलों से मिलकर ग्राम बन गया, कुछ ग्रामों से मिलकर विश्व बने, विश्वों को मिलाकर जन बनाए गए, और जनों से मिलकर राष्ट्र का निर्माण हुआ। अब है राजा की क्या स्थिति रही होगी। राजा वंशानुगत था, लेकिन निरंकुश नहीं था, क्योंकि उसे राज्याभिषेक के समय प्रजाहित की शपथ लेनी होती थी। बलिहृत, ये मैंने एक छोटा सा पॉइंट इसलिए डाल दिया कि उस वक्त का यह मुख्य कर हुआ करता था, टैक्स, जो जनता द्वारा राजा को दिया गया। अब है सभा व समिति। सभा और समिति का हम अध्ययन करेंगे। देखें तो आज की तरह भी हम इसको नोट कर सकते हैं, जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा, हमारी संसद, तो हम मान सकते हैं कि वैदिक काल की ये संसद रही होगी, सभा और समिति। समिति आम जनप्रतिनिधि संस्था, जैसे कि हमारी लोकसभा, जिसमें हम जनता द्वारा चुनाव करके उसको मतलब कि निर्वाचित करते हैं, उसी प्रकार आम जनप्रतिनिधि, आम जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, उनकी संस्था को समिति कहा जाता था। तो स्वाभाविक सी बात है, यह आकार में बड़ी भी होती थी और सामाजिक व राजनीतिक विषय पर चर्चा करती थी। इसमें राजा भी उपस्थित होता था। अगला है सभा। सभा वरिष्ठ व विशिष्ट व्यक्ति ही इसमें भाग लेते थे, जो ज़्यादा प्रमुख थे और आकार में छोटी होती थी। अब अगला है प्रमुख जन व 10 राज्य युद्ध। तो हमने पहले पढ़ा कि सबसे बड़ा राष्ट्र होता था, राष्ट्र में कुछ जन होते थे। अब जन के जो प्रमुख थे उनके बारे में जान लें, जो प्रमुख जन हुआ करते थे। तो इसमें 10 राज्य युद्ध के साथ मैंने 10 राज्य युद्ध इसलिए डाला है क्योंकि इसके साथ हम उस वक्त के प्रमुख जनों का वर्णन पढ़ लेंगे। तो पहला है भरत जन, जिसके राजा सुदास थे। अब इस युद्ध का मतलब है कि एक राजा, जिसका युद्ध 10 राजाओं से हुआ, 10 राज्य युद्ध कहा गया इसे। तो एक तरफ थे भरत जन के राजा सुदास, और इसके विरुद्ध दूसरी तरफ थे पंचजन। पंचजन एक 5 जनों का समूह था, जिसमें मुख्य रूप से अणु, यदु, तुर्वस, पुरु और दुह। इसके अलावा पंचजन के अलावा अलिन, पक्त, बलानस, विषाणी व शिवजन के राजा सम्मिलित थे। इस तरह से एक तरफ एक राजा और दूसरी तरफ 10 राजा शामिल हो गए। कारण क्या रहा होगा कि राजा सुदास द्वारा विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को पुरोहित बनाना, इससे विश्वामित्र नाराज हो गए और उन्होंने पंचजन के राजाओं को प्रेरित किया भरतजन से युद्ध करने के लिए। इसका स्थान रहा परुष्णी, रावी नदी का तट, और विजय हुए राजा सुदास। अब आगे चलते हैं हम। महाकाव्य काल। महाकाव्य हमने पढ़े थे कि प्रमुख महाकाव्य हमारे 2 हैं, रामायण और महाभारत। रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई और महाभारत की रचना ऋषि वेदव्यास द्वारा की गई। इसमें भी राजा वंशानुगत, धर्म, कर्तव्य एवं प्रजा हित के से बंधा होता था, और जो राजा होता था उसे जन कल्याण की शपथ लेनी होती थी। प्रमुख बात यह है कि जो राजा का सबसे बड़ा पुत्र होता था वो युवराज के पद पर आसीन होता था और उसके बाद राजा बनता था। लेकिन एक व्यवस्था की गई थी कि यदि बड़े पुत्र में कोई शारीरिक दोष पाया जाता है तो उसे राजा नहीं बनाया जाता था। इसके बारे में हम साक्षात रूप से देखें तो महाभारत टीवी पर भी खूब बार आती है। उसमें हम धृतराष्ट्र को देखते हैं, जो कि एक नेत्रहीन था, तो इसीलिए उसे राजा का उत्तराधिकारी नहीं माना गया था। राजा की व्यवस्था करने के लिए, राजा की सहायता करने के लिए
मंत्री परिषद होती थी और मंत्री परिषदों के 18 विभाग थे जिन्हें तीर्थ कहा गया। प्रश्न आ जाता है कई बार कि तीर्थ किसे कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई बड़े बूढ़े जो मंदिर मंदिर में जाते हैं पूजा अर्चना करते हैं कि उसे तीर्थ कहते हैं, वो आध्यात्मिक चीज़ हो गई। अगर ऐतिहासिक रूप से पूछा जाएगा तो प्राचीन काल में तीर्थ किसे कहा जाता था कि महाभारत काल में मंत्री परिषद में जो 18 विभाग थे उन्हें तीर्थ कहा जाता था। प्रमुख गणतंत्र, तो यानी कि देखा जाए तो इससे हमें पता लगता है कि उस वक्त राजतंत्र ही नहीं था, गणतंत्र ही मौजूद था, जैसा कि आज हमारा चलता है। कुछ थोड़ा इससे भिन्न रहा होगा, लेकिन हम मान सकते हैं कि हमारे गणतंत्र की आधारशिला रहा होगा। जो वर्तमान गणतंत्र है उसकी आधारशिला माना जा सकता है। अंधक, वृष्णि, कुकुर, भोज आदि। अब हम पढ़ने जा रहे हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल का जो अध्ययन करने से पहले हमें जान ले कि महाजनपद क्या है। अंगुत्तर निकाय में जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें महाजनपदों का वर्णन किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि पहले जनपद चलते थे और जनपद से पहले जन क्या थे? कबीले। ऋग्वैदिक काल में जन चलते थे जो कबीले कहलाते थे, जो स्थायी रूप से विद्यमान नहीं थे। उसके बाद जब महाकाव्य काल आया तब जनपद प्रचलित हुए। यहाँ उत्तर वैदिक काल में भी जनपद प्रचलित हो चुके थे। तो उससे मान सकते हैं कि कुछ लोग स्थायी रूप से एक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने लग गए थे। तो छोटे छोटे राज्य बनाए गए, उन्हें जनपद कहा गया। जो उनका विशाल रूप है, जो उस जनपद का विशाल रूप है, छोटे छोटे जनों को मिलाकर एक बड़ा जन बनाया गया, उसे महाजनपद कहा गया। इसका वर्णन अंगुत्तर निकाय में बौद्ध धर्म में मिलता है और जैन धर्म में भगवती सूत्र में इसका हम अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही किताबें ऑथेंटिक मानी गई हैं इसके लिए। महाजनपद काल में कुछ महाजनपद थे जिनकी संख्या 16 थी। ध्यान रखना है कि महाजनपद काल में कितने जन महाजनपद थे? 16। और उनकी राजधानी कोष्टक में दी गई है। तो अंग यानी कि इसकी राजधानी चंपा, मगध गिरिव्रज राजगृह, काशी वाराणसी, कौशल श्रावस्ती, वज्रसंघ वैशाली, मल्ल कुशीनारा व पावा, चेदी, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, तो मल्ल कुशीनारा व पावा, चेदी सुक्तिमती। इसमें मैंने 2 के आगे स्टार लगाया है। स्टार का मतलब है कि ये उस वक्त के सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहे थे। आगे भी स्टार मिलेगा, मतलब कि कुछ 2-4 ही थे महाजनपद जो लगभग शक्तिशाली माने गए, क्षेत्र विस्तार में बड़े माने गए। तो मगध और कौशल इसमें हमने देखा। अब आगे चलते हैं। एक ये रहा जिस पे स्टार है, वत्स कौशाम्बी। ये भी बहुत प्रसिद्ध रहा था, 8 नंबर का है जो। कुरु इंद्रप्रस्थ, पांचाल अहिछत्र कांपिल्य, मत्स्य विराटनगर, शूरसेन मथुरा, अस्मक पैदन्य, अवंती उज्जैनी। ये भी एक महत्वपूर्ण रहा था। गांधार, तक्षशिला, कंबोज, राजपुर। तो इस तरह से हम देखें कि 4 महाजनपदों के बारे में पढ़ा जो सबसे शक्तिशाली रहे थे, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। आगे चलते हैं। अन्य जनपद। अन्य जनपदों में योद्धे, माद्रक, त्रिगर्त, केकय, सिंधु, सोवीर, शिवी, अम्बष्ट, शाक्य, कलिंग, मूलक आदि। अब है गणतंत्रात्मक राज्य। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 10 गणतंत्रात्मक राज्य बताए गए, जैसे कपिलवस्तु जिसमें शाक्यों का शासन था, रामगाम, कोलिये, सुसुमगिरी, भग्ग, अलकप, बुली, केशपुत, कलम,
कुशिनारा, मल्ल, पावा, मल्ल, पिपलिवन, मौर्य, मिथिला, विदेह, वैशाली, लिच्छवी आदि। अब प्राचीन भारत में गणतंत्रात्मक शासन व संवैधानिक व्यवस्था। तो गणतंत्रात्मक है तो स्वाभाविक सी बात है कि राजा निर्वाचित ही होगा। राजा शब्दोपजीवी लिच्छवी गणराज्य के लिए कहा गया। किसने कहा? अर्थशास्त्र के रचयिता ने, यानी कि कौटिल्य ने। राजा के सहायक, उपराजा, भंडारिक, सेनापति, जो मतलब वहाँ के पदाधिकारी थे, जो मुख्य रूप से राजा की सहायता करते थे। संस्थागार, सभा का स्थान, जो मतलब कि उस वक्त की मीटिंग की जाती थी, जहाँ पर की जाती थी, उसे संस्थागार कहा जाता था। आसन पन्नापक, सभा की बैठक व्यवस्था का प्रभारी, यानी कि ये तय करता था कि कौन सा व्यक्ति कहाँ पर विराजमान होगा। जैसे कि आज विधानसभा में होता है कि कभी बोलते हैं कि सचिन पायलट आगे की पंक्ति में बैठेंगे, या फिर कोई और प्रधानमंत्री जी इस तरफ बैठेंगे, ये तय होता है। तो जो कहने का मतलब है कि मंत्रियों के पद के अनुसार उनकी व्यवस्था का निर्धारण किया जाता था, वो काम करता था आसन्न पन्नापक। प्रस्तोता, प्रस्तोता वो होता था जो विधेयक पेश करता था। विधेयक को पेश करने वाला क्या कहलाता था? प्रस्तोता। शलाका ग्राहक, ग्राहक, मत शलाका एकत्र करने वाला अधिकारी, अर्थात जब कभी किसी मुद्दे पर बहस हो जाती थी और कोई एक मत नहीं हो पाते थे तो मतदान होता था। मतदान के लिए व्यवस्था अच्छी की गई थी। सलाखाओं का, रंगीन सलाखाओं का निर्माण किया गया। छोटी छोटी सलाखाएँ होती थी जो उसके आधार पर मत दिए जाते थे। तो उन मतों को इकट्ठा करने का कार्य सलाका ग्राहक करता था। उस वक्त की न्याय व्यवस्था, 7 न्यायाधीश अधिकारियों का एक दल होता था जो अपराध की जांच करता था और उन्हें दंड देता था। इसका वर्णन हमें मिलता है बुद्ध घोष द्वारा रचित पुस्तक अट्टकथा से। पहले गणतंत्र व्यवस्था बहुत अच्छी प्रचलित थी, लेकिन जैसे धीरे धीरे कुछ महाजनपद शक्तिशाली होते गए तो उन्होंने गणतंत्रात्मक व्यवस्था को आघात पहुंचाया और धीरे धीरे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कमजोर होती चली गई। अब है सामाजिक जीवन। उस वक्त के सामाजिक जीवन की विशेषताओं में मुख्य रूप से आता है वर्ण व्यवस्था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका वर्णन मिलता है। माना जाता है कि परम पुरुष से 4 वर्णों का जन्म हुआ। जैसे कि ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय भुजाओं से उत्पन्न हुए, वैश्य जंघा से यानी कि जांग से उत्पन्न हुए, और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए। कहा जाता है कि इसी कारण शूद्रों को इन ऊपर 3 जो वर्ण दिए गए हैं इनकी सेवा करने के लिए उत्पन्न किया गया, और ये तीनों वर्ण द्विज कहलाते हैं। उद्देश्य व्यक्ति को गुण, कर्म व स्वभाव के अनुसार समाज के लिए उपयोगी बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य माना गया वर्ण व्यवस्था। क्योंकि वर्ण व्यवस्था देखा जाए तो सबसे उत्तम व्यवस्था मानी गई, क्योंकि ये जन्म के आधार पर नहीं होती थी। एक शूद्र व्यक्ति भी अपने कर्मों के आधार पर ब्राह्मण बन सकता था, क्षत्रिय बन सकता था, वैश्य बन सकता था। ऐसा नहीं था कि शूद्र ने जन्म ले लिया, शूद्र में जन्म ले लिया तो शूद्र ही रह जाएगा। ऐसी व्यवस्था नहीं थी, इतनी कठोर व्यवस्था नहीं थी। बहुत ही एक लचीली व्यवस्था थी वर्ण व्यवस्था, जिसमें एक मनुष्य जो जन्म लेता है, अगर वो शूद्र में जन्म लेता है तो वह धीरे 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 अपने कर्मों से ब्राह्मण भी बन सकता था, क्योंकि इसका आधार कर्म था। तो कर्म आधार होने के कारण कोई व्यक्ति ज्ञान से ब्राह्मण होता है, ना कि जन्म से। इसमें बताया गया है शतपथ ब्राह्मण में, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं। ऐतेरे ब्राह्मण कर्ता महिदास इतरा का पुत्र था।
महिदास जो एक ऋषि और एक शूद्र महिला इतरा का पुत्र होने के कारण इतरा से वो ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय कहलाया। तो हम मान सकते हैं कि उस वक्त ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ये सभी वर्णों का जो उल्लेख मिलता है वो जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित था। लेकिन शूद्र काल में, फिर गौतम बुद्ध के समय में वर्ण व्यवस्था विकृत व कठोर होती चली गई। अब विकृत और कठोर कैसे हो गई? क्योंकि अब धीरे धीरे शूद्रों को, वैश्यों को, ब्राह्मणों को जन्म आधारित माना जाने लगा। यानी कि कर्म आधारित वर्ण धीरे धीरे जन्म आधारित जातियों हो गई। वर्ण पहले कर्म आधारित थे, जाति जन्म आधारित हो गई। वर्ण एक लचीली व्यवस्था थी और जाति एक कठोर व्यवस्था में शामिल हो गई, और इसीलिए धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था विकृत हो गई, जिसका पूरा स्थान जाति व्यवस्था ने ले लिया। अब जो जिस जाति में पैदा हुआ वो उसी जाति का रह जाता है, जो कि एक सामाजिक रूप से कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है। यानी कि सांप्रदायिकता का माहौल भी बनने लगा है आजकल। तो वो इसी कारण है। हमारी प्राचीन व्यवस्था सबसे उत्तम व्यवस्था थी, इसलिए ही गौतम बुद्ध, जैन धर्म आदि ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। जबकि वो वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं कर रहे थे, वो जाति व्यवस्था का विरोध कर रहे थे। अब है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था यानी कि हमारे समाज में प्राचीन काल से मनुष्य की उम्र को 100 साल मान लिया गया, और उसके 4 विभाजन किए गए, जिनमें हमें उन 4 आश्रमों में निवास मतलब कार्य करना होता है। जिसमें पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में 25 साल तक, 0 से 25 साल तक की उम्र में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और यानी कि शिक्षा अध्ययन करना है। 25 साल बाद आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर आपको भौतिक सुख लाभ लेना होता है। उसके बाद आप वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते ही आप सामाजिक कार्यों में लग जाते हैं, और वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम में जाने के बाद में आप एक साधना, एक तपस्या में लीन हो जाते हैं। उद्देश्य भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक व नैतिक लक्ष्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना। समझ गए कि समाज में एक सुनियोजित व्यवस्था स्थापित करने के लिए मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु को 4 भागों में बांट दिया गया। उसे ही आश्रम व्यवस्था कहते हैं। पुरुषार्थ, पुरुष के योग्य आदर्श, यानी कि पुरुष जो धरती पर उत्पन्न हुआ है, पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है, उसे क्या करने की आवश्यकता है जिससे वो एक आदर्श पुरुष बन सके। पहला है धर्म, सदाचार। सदाचार मतलब जो भी आपको आचरण करना है वो सद होना चाहिए, सज्जन आचरण होना चाहिए। अर्थ, भौतिक संपदा का अर्जन करना। काम, सुविधा का भोग करना। और मोक्ष, जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करना। उद्देश्य मनुष्य के लौकिक जीवन के पक्षों को आध्यात्म से जोड़ना। तो हम एक चीज़ देखें कि आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे के पूरक माने जा सकते हैं। जैसे कि आश्रम भी 4 थे। ब्रह्मचर्य आश्रम यानी कि सदाचार का आश्रम, यानी कि इसमें हम पुरुषार्थ का पहला पॉइंट धर्म का पालन करते हैं। गृहस्थ आश्रम, इसमें अर्थ व काम का पालन होता है। वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम में मोक्ष पुरुषार्थ का पालन होता है। अब आगे चलते हैं हम। संस्कार व्यक्ति के जीवन को सुव्यवस्थित कर पूर्णता की ओर ले जाने वाली धार्मिक व सामाजिक क्रियाएं संस्कार कहलाती हैं। यानी कि माना गया है प्राचीन काल से ही कि जो संस्कार हैं वो मनुष्य को परिष्कृत करती हैं। एक संस्कृत में लिखा गया है
कि शुद्ध जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते, अर्थात मनुष्य पैदा जब होता है तो वह एक शूद्र होता है, लेकिन जैसे जैसे संस्कारों का पालन किया जाता है या संस्कार उसके संपन्न होते हैं तो वह एक द्विज बनने के लायक हो जाता है, यानी कि शुद्ध हो जाता है। संख्या पे इसके कई संबंध में लिखा गया है, जैसे कि 18 संस्कार बताए गए व्याख्यानस और गृहसूत्र में, 13 संस्कार बताए गए बौधायन पाराशर वराग्रह सूत्र में, मनुस्मृति में 40 संस्कार बताए गए गौतम गृह सूत्र में, और वर्तमान में भी 16 संस्कार प्रचलित हैं। पहला गर्भाधान, यानी कि हम देखें संस्कारों में भी मनुष्य का संस्कार पैदा होने से पहले ही प्रारंभ हो जाता है, यानी कि जो हमारी माता है, जो हमारी जननी है, उसके गर्भ में मनुष्य पलने लगता है, तभी से ही उसके संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। तो गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोनयन संस्कार, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि, जन्म से पूर्व से लेकर हमारी मृत्यु पर्यंत तक हमारे 16 संस्कारों का विधान निश्चित किया गया है। मैं इसका वर्णन भी प्रस्तुत कर सकता था, लेकिन अभी आपके पास सिलेबस में ऐसा कुछ है नहीं इसका वर्णन, इसलिए उचित नहीं मानता मैं भी इसका करना। पर्टिकुलरली इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें इसका वर्णन करूंगा। अब है त्रिऋण अवधारणा, यानी कि मनुष्य जब धरती पृथ्वी पर आता है तो उसके ऊपर 3 कर्जे होते हैं, कर्ज ऋण। पहला है पितृऋण, जो पिता का ऋण है वो हम कैसे चुका सकते हैं? संतानोत्पत्ति द्वारा ऋण की पूर्ति कर सकते हैं। जिस तरह से हमें हमारे पिता ने उत्पन्न कर हम पे ऋण चढ़ाया है, तो उसी ऋण को उऋण करने के लिए हमें भी संतानोत्पत्ति का कार्य करना होता है, जो कि समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। ऋषि ऋण, ऋषियों से प्राप्त जो ज्ञान है, जो हमने ऋषियों ने हमें ज्ञान दिया, वो हम पे एक ऋण है। हमें जो ज्ञान दिया है वो एक ऋण कहलाता है, कर्जा कहलाता है। तो उस ऋण का जो चुकाना है, उस ऋण को चुकाना, वो किस प्रकार चुकाएंगे हम? ज्ञान का संवर्धन कर उसे अन्य लोगों तक पहुंचाना, या फिर अन्य लोगों को उससे लाभ प्रदान करना। ये कार्य अगर आप कर पाते हैं तो आप ऋषि ऋण से भी उऋण हो सकते हैं। देव ऋण, मनुष्य के समस्त प्राणी, कीट पतंगे, पशु पक्षी को भोजन कराकर और देवताओं की स्तुति कर ऋण की पूर्ति की जा सकती है। तो त्रिऋण अवधारणा आप समझ गए होंगे। अब है पंच यज्ञ अवधारणा, यानी कि मनुष्य को इस धरती पर आने के बाद में 5 यज्ञ करना सुनिश्चित किया गया। ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, यानी कि इसका मतलब है स्वाध्याय व ऋषियों के विचारों का अनुशीलन करना। यदि मनुष्य ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण करता है और उस ज्ञान के आधार पर अपने स्वाध्याय यानी कि स्वयं चिंतन करके उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार पाता है, तो यह उसका पहला यज्ञ माना गया है, ऋषि यज्ञ। यानी कि उसने एक यज्ञ कर लिया है। यज्ञ यही नहीं होता कि आप बस हवन में अग्नि डाली और धूप दीप नैवेद्य छिड़का और स्वाहा किया और यज्ञ हो गया। यज्ञ मनुष्य के मन मस्तिष्क को शुद्ध करने का महत्वपूर्ण साधन है। तो यज्ञ क्रिया विधि द्वारा भी होता है, यज्ञ विचारों द्वारा भी होता है, यज्ञ अनुशीलन द्वारा भी होता है। तो पहला यज्ञ हो गया ऋषि यज्ञ। दूसरा यज्ञ देव यज्ञ, देवताओं की यज्ञ करके स्तुति पूजा वंदना करना, क्योंकि उन्हें वो हमारे लिए पूजा योग्य हैं और हम पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, इसलिए देव यज्ञ किए जाते हैं। पितृयज्ञ, पितृयज्ञ माता पिता गुरु आचार्य वृद्धजन का सम्मान कर वह सेवा करना, यानी कि जितने भी हमारे वृद्ध
हैं उन्हें हम अगर उनका सम्मान कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, तो हम स्वतः ही पितृयज्ञ के योग्य हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि मनुष्य अपने माता पिता को जीते जी सेवा नहीं कर पाता है और मरने के बाद उसका एक बड़ा भव्य आयोजन करता है, जबकि हमारा शरीर नश्वर नहीं है, मतलब नष्ट होता है और आत्मा तो उड़ जाती है, बचता क्या शरीर में? कुछ नहीं, एक माटी होती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? जो भी करना है, अपने माता पिता, गुरु, आचार्य, वृद्धजन जितने भी हैं, उनको जीवित अवस्था में ही उनकी सेवा की जाए। उन्हें ऐसा लगे कि उन्होंने जो पुत्र रत्न प्राप्त किया है वो इस दुनिया का सबसे उत्तम हीरा है। दो अगला है भूत यज्ञ। विभिन्न प्राणियों को भोजन कराना व अतिथियों की सेवा करना भूत यज्ञ कहलाता है। मतलब विभिन्न प्राणी, मतलब कि जैसे भी आप किसी भी जीव जंतु को मान लो, जैसे कि हम अभी जैसे कि कनागत चल रहे हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो हम अपने भोजन का कुछ अंश कौवों को खिलाते हैं। यानी कि ऐसे हमें मानते हैं कि हमारे मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, ये कई योनियां निकलने के बाद प्राप्त होता है, तो हमारे जो पूर्वज हैं वो नई योनि में गए होंगे, ज़रूरी नहीं है मनुष्य बने हो, तो वो पता नहीं कुछ भी बने हो। तो हमें सभी प्राणियों का सम्मान करते हुए सभी को भोजन व्यवस्था करनी चाहिए जितनी हमारी श्रद्धा है। गाय गाय कुत्ता, कौओं आदि को तो रोटी खिलाने का, जो भोजन कराने का हमारे विधान में लिखा हुआ भी है, तो वो यज्ञ ही भूत यज्ञ कहलाता है। यानी कि भूतकाल में जो पहुंच गए हमारे पूर्वज, उनके लिए। नृयज्ञ। नृयज्ञ यानी कि नृत्य यज्ञ भी बोल देते हैं इसे। मानव कल्याण कार्य करना, यानी कि जीवित अवस्था में हम इस धरती पर आए हैं तो हमारा कार्य मुख्य रूप से परिवार का पालन करना होता है, लेकिन इसके साथ एक कार्य और है कि हम जिस सभ्यता में उत्पन्न हुए, मानव संस्कृति में उत्पन्न हुए, उस मानव संस्कृति का संवर्धन करने, उसका कल्याण करने का कार्य भी मुख्य रूप से हमारे ऊपर होता है। अगर उसको हम कर पाते हैं तो हम नृयज्ञ को संपन्न कर पाते हैं। आगे चलते हैं। परिवार व्यवस्था। अब है परिवार व्यवस्था। परिवार सभी जानते हैं कि परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है, और सिंधु घाटी सभ्यता में एकल परिवार और मात्र सत्तात्मक परिवार की व्यवस्था थी, जो हमें पता चलता है कि उस वक्त की जो रहन सहन की व्यवस्था थी, भवन निर्माण थे, और मात्र देवी की जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं उससे हमने पता लगाया कि परिवार में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। वैदिक सभ्यता में संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी, और कुटुंब, जो कुटुंब था वो संयुक्त परिवार ही एक तरह से हम प्रारंभिक अवस्था कुटुंब को मान सकते हैं। और इसके बाद है पितृसत्तात्मक, यानी कि हम देखें कि एक दूसरे के विपरीत व्यवस्था हो गई है सिंधु घाटी सभ्यता से, कि सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र सत्तात्मक परिवार था और वैदिक सभ्यता में पितृसत्तात्मक परिवार था। हरिओम। नारी की स्थिति। पुत्र के समान पुत्री को भी उपनयन, शिक्षा व यज्ञ करने का अधिकार था। यानी कि ना, ऐसा नहीं है कि पितृसत्तात्मक परिवार होने के कारण नारी की स्थिति कमज़ोर हो गई थी। नारी की स्थिति समान थी, बस मुखिया एक पुरुष होता था जो उस घर परिवार का संचालन करता था, और कई पीढ़ियां निवास करती थी कुटुंब में। शिक्षा हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे संपत्ति हो, किसी में भी सब में बराबर का हिस्सेदार माना गया पुत्री को। घोषा, अपाला, लोपा, मुद्रा, विश्वम्भरा आदि विदुषी महिलाएं थी जिन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करी, जिससे पता लगता है कि उस वक्त नारी का अच्छा स्थान था। हम भी देखें कि हम जब कभी वैदिक काल के देवताओं का अध्ययन करते हैं तो उसमें नारी का नाम प्रथम रूप से लिया जाता है, जैसे कि गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण आदि। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है देवता वहीं पर निवास करते हैं। ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति की भावना रही है। अब है विवाह। विवाह तो गृहस्थ आश्रम का प्रवेश द्वार माना गया है।
यानी कि जब मनुष्य कठोर तपस्या, कठोर अध्ययन करके विवाह गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश करने पहुंचता है ब्रह्मचर्य को पूरा करके, तो विवाह के द्वारा ही वह इस आश्रम में प्रवेश कर सकता है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर मनुष्य पितृदेव, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ और देव ऋण और ऋषि ऋण, यानी कि पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण तीनों से उऋण होने का कार्य कर सकता है, और इसी आधार पर वो धर्म संचय कर अर्थ का उपार्जन करता है। वैसे तो गृहस्थ आश्रम में मुख्य रूप से दो कर्म दिए गए, दो पुरुषार्थ माने गए हैं, अर्थ और काम। लेकिन अर्थ और काम के साथ इन ऋणों को पूरा कर वह धर्म संचय भी करता है, क्योंकि ये दो तीनों ऋण ऐसे हैं जो धर्म संगनी हमारे अर्धांगनी है, उसके सहयोग से ही पूर्ण हो पाते हैं। विवाह के प्रकार, विवाह के प्रकार हम देखें तो ब्रह्म, देव, आर्य, प्रजापत्य, ये चार प्रकार के विवाह ऐसे हैं जिनको हमारी वैदिक सभ्यता, हमारा समाज मान्यता प्रदान करता है। इन विवाहों में पति पत्नी का जो संबंध है वो स्थापित करने के लिए सामाजिक रूप से व्यवस्थाएं स्थापित की गई, इसलिए इसे मान्यता प्रदान किया गया, जिसमें जो भी आज भी जो संपन्न होते हैं वो प्रजापत्य विवाह के तहत ही होते हैं। अब है गंधर्व, असुर, राक्षस, पैशाच, ये चार विवाह और माने गए हैं जो ऐसे होते थे, इस प्रकार से होते थे, लेकिन इन्हें मान्यता प्रदान नहीं की गई क्योंकि इनका जो ढांचा है वो सामाजिक नहीं है। गंधर्व विवाह यानी कि प्रेम विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह यानी कि जबरदस्ती से ब्याह करना, लड़की को अपहरण कर लेना, लड़की को बेहोश करके, कन्या को जो बेहोश करके या फिर उस पर कुछ जादू टोना करके उसको अपने वश में कर लेना, कुछ इस प्रकार की घटनाओं को ये विवाह का नाम दिया गया है, लेकिन इन्हें हम हमारी संस्कृति में मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि हमारा वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति की उपलब्धियों का एक जो भाग है वो पूर्ण होता है। हम वैदिक सभ्यता के अगले भाग का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।